नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन फार्मर में। मजा नहीं आ रहा है। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडियन किसान चैनल पे। आप में से बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि हमारी फसल में कीड़े लग रहे हैं, हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं, उसके लिए कोई उपाय बताइए। तो किसान भाइयों, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप हमारे चैनल पे हैं। आपके लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट लेकर आया हूँ। आपको डाउनलोड करना है मेरा वाला ऐप। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जैसे कि एक किसान भाई अभी कमेंट किए हैं कि थ्रिप्स की समस्या है प्याज में, उसके लिए क्या करें। थ्रिप्स की समस्या के लिए मेरे को थ्रिप्स का नहीं पता है, लगता है बीएससी एग्रीकल्चर कर लेना चाहिए था। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग। अगर आपने YouTube पे फार्मिंग से रिलेटेड कोई वीडियो सर्च किया होगा तो आप इन्हें जानते होंगे। ये हैं संतोष जाधव, जो कि महाराष्ट्र से हैं। आज इंडियन फार्मर के नाम से अपना एक चैनल चलाते हैं। इंडिया में फार्मिंग का सबसे बड़ा चैनल है आज इनका। आज ये अपनी पर्सनल कार में घूमते हैं, एप्पल का लैपटॉप यूज़ करते हैं, दूसरे कंट्री में जाते हैं वीडियो शूट करने के लिए। दोस्तों, अभी मैं तैयार होके सीधा खेत से सीधा निकल रहा हूँ। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका। दोस्त मतलब 1,000 यानी कि इंडिया का 6 रुपया, ऐसे आप मान सकते। ये हिंदी बहुत ही अच्छा बोलते हैं, लेकिन इनके जो इंटरव्यूज हैं यूट्यूब पे सारे मराठी में हैं। तो आज मराठी सीखने का सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे मिल रहा है, इस वीडियो को मैं बना पा रहा हूँ। हमने पॉडकास्ट के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो ये काफ़ी बिजी रहते हैं, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाया। तो हमने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं इनके, और आप लोग के साथ छोटी सी स्टोरी शेयर करने वाला हूँ, थोड़ा सा आप इंस्पायर हो सके इनकी स्टोरी से। तो कहानी की शुरुआत करते हैं दोस्तों। जानने वाले हैं कि एक 12वीं पास लड़का इंडिया का सबसे बड़ा फार्मिंग चैनल कैसे चला रहा है। इंडियन फार्मर की चैनल की शुरुआत 2018 में हुई थी, लेकिन इनकी जो फार्मिंग की जर्नी है 2015 में ही शुरू हो गई थी। इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो इन्होंने ज़्यादा पढ़ाई वगैरह की नहीं है। 12वीं तक इन्होंने अपनी पढ़ाई की, उसके बाद पढ़ाई छोड़ के वो घर के कारोबार में लग गए थे। तो इनकी फैमिली जो थी वो यूपी में रहती थी, इलाहाबाद में गोल्ड की रिफाइनिंग का काम करते थे। तो इन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई तो अपने गांव में कर ली थी, सरकारी स्कूल में। तो 12वीं करने के बाद इनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं था, तो घर वालों ने क्या किया कि इनको बुला लिया इलाहाबाद कि भाई आइए हमारे साथ, आप भी रिफाइनिंग का काम कीजिए। तो ये इलाहाबाद में लगभग 4 से 5 सालों तक वहाँ पे काम करते हैं। गोल्ड रिफाइनिंग का बहुत ही हेक्टिक काम रहता है, आपको चूल्हे के सामने, आग के सामने खड़ा रहना पड़ता था 8-8 घंटे लगभग। तो डेली की वही रूटीन की चलतन ये बहुत ज़्यादा बोर हो गए। डेली का वही उठना, भट्टी के सामने जाना, तो इन सभी चीज़ों से ये फ्रस्ट्रेट होकर वापस से आ जाते हैं महाराष्ट्र में। जो इनकी खेती थी, लगभग 10 एकड़ की ज़मीन थी इनके पास। खेती वहाँ पे उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती थी, क्योंकि जो इनका रीजन था, महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जहाँ पे ग्राउंड वाटर बहुत ही कम है और वहाँ पे वर्षा भी नहीं होती है। मेरा जन्म जो है एक छोटे से गांव में हुआ था। ये जो पूरा मतलब एक सूखे का एरिया है और यहाँ पे पानी की बहुत मतलब किल्लत है। मेरे गांव से पास में एक शहर है, छोटा सा शहर। तो मैं डेली जो है कक्षा 4 के बाद बस स्टॉप से, इसी बस स्टॉप से जो है अप डाउन करता था शहर के लिए। इसी वजह से बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जो कि ड्रॉट पड़े हुए हैं महाराष्ट्र में, वहाँ पे बिल्कुल खेती नहीं होती है। तो इनके गांव की भी हालत सेम वही थी, इसलिए उतनी ज़्यादा खेती नहीं हो पाती, 1-2 क्रॉप ये उगाते थे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो चैलेंज था कि भाई हमने 12वीं सिर्फ की है, हमने कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं की है, हमारे पास कोई अच्छी जॉब नहीं है, और हम ऐसे फील्ड की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है। और इंडिया में अगर आप देखेंगे तो फार्मर को इस नज़रिए से देखा जाता है कि फार्मर एक गरीब होता है और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पूरे साल ख़राब रहती है, ना तो कोई अच्छा घर होता है। तो ये सारे क्वेश्चन भी इनके माइंड में आए थे, और घर वालों ने बहुत ज़्यादा समझाया कि फार्मिंग को छोड़कर आप कोई दूसरा काम कर लो, क्योंकि फार्मर के लड़के को कोई लड़की देता भी नहीं है। मना के मैं थक गया। मैंने भी कहते समय कहा था कि मैं खेती करूँगा, करके रहूँगा और पूरा करके दिखाऊँगा, मैंने उनको कहा था, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। लोगों का ऐसा मतलब अलग ही ये सोच होता है कि फार्मर होता है तो गरीब होता है, फार्मर होता है तो जींस नहीं पहनेगा, अच्छा स्मार्टफोन नहीं यूज़ करेगा, अच्छी बाइक नहीं होगा। खेल में तो बहुत अव्वल था, जैसे उसके अंदर टैलेंट था, तो उतनी समय से हमारा मन था कि उसको डॉक्टर बनाएंगे। अभी ट्रेडिशनल फार्मिंग का ज़माना नहीं रहा। क्या है ना, किसानी ख़त्म होते जा रही है डे बाय डे। इट्स अ रियल फैक्ट ऑफ इंडिया। अगर हम लोगों को ये कहाँ पे स्टॉप करना है या फिर उसको रीइंबर्स करना है, तो यंगस्टर को वापस आना ही पड़ेगा।
सब लोग खेती नहीं करते। खेती को बोलते हैं खेती करने वाला कभी ऊपर नहीं आता, ऐसा नहीं है। लेकिन जो खेत में उगाता हो वो भारत के सभी लोग खाते हैं, उसके ऊपर मुझे प्राउड फील होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस इनके भी माइंड में थे, बहुत सारे चैलेंजेस भी थे, क्योंकि उस एरिया में बिलोंग करते थे। अगर कोई भी क्रॉप आप ले भी लिए, आसपास कोई ऐसे जानकार व्यक्ति भी नहीं है, कोई बड़ी मार्केट भी नहीं है कि आप जाके उनसे पूछ सकें कि कम पानी में कैसे खेती करना है, अगर कोई फंगस वगैरह लग गया उसका निवारण कैसे करना है। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस थे इनके पास भी। गांव देहात में कैसे होता है कि इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, भले वो कुछ ना करे, अगर कहेगा बंदा कि खेती करना चाहता हूँ तो ट्रस्ट नहीं करेंगे, कहेंगे क्या है ये, क्या पढ़ना है इसमें। तो हम भी बहुत विरोध किया उतनी समय। तो ये मन में हमारे डर था कि कोई भी फसल लगाओ, एक रोग से जाता है, कोई मौसम से जाता है, कोई भाव से जाता है, कि घाटे की खेती है। तो 2015 से लेकर 2018 तक ये खुद से सारा एक्सपीरियंस लेते हैं खेती का। ये अलग अलग स्टेट में जाते हैं, अलग अलग फार्मिंग की टेक्निक सीखते हैं, कम पानी में कैसे खेती करना है, जितने भी फार्मर के लिए सब्सिडीज वगैरह आ रही हैं सब कुछ के बारे में सीख लेते हैं। वाटर पंप पे, ड्रिप इरिगेशन पे और पॉली हाउस जैसी चीज़ों पे जो भी गवर्नमेंट सुविधाएं देती है, इन्होंने उनका भरपूर फ़ायदा उठाया। और इन्होंने अपना सबसे पहला जो क्रॉप लिया था वो कैप्सिकम और शिमला मिर्च, काफ़ी अच्छी इन्होंने पैदावार की थी उसकी। जब मैं खेती करने के लिए आया तो मुझे कुछ पता नहीं था और गिरा पड़ा, इधर गया उधर गया, कैसे भी गया भाग दौड़ के, लेकिन किया मेरे। उसके बाद मैंने कहा कि जो नई नई टेक्नोलॉजी है, जैसे कि पॉली हाउस है, शेड नेट हाउस है, स्प्रिंकलर है, ये सारी चीज़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने पूरा जो है एग्रीकल्चर का नॉलेज इकट्ठा किया, पापा को समझाया, कन्विंस किया। उसके बाद मैंने पॉली हाउस खड़ा किया। 12 महीनों में मैंने 12 तरीकों की फसलें मैंने ले चुका हूँ, काफ़ी अनुभव भी ले चुका हूँ, एक्सपेरिमेंट भी करता रहता हूँ। तो फार्मिंग के जीरो नॉलेज से लेकर आज ये 5-6 क्रॉप उगाते हैं और बहुत ही प्रॉफिटेबली इनको मार्केट में भी सेल भी करते हैं। तो ये फार्मर को प्रॉफिटेबल होने का काफ़ी अच्छा तरीका बताते हैं। तो ये कहते हैं कि अगर आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है तो पूरे प्लॉट में आपको एक क्रॉप कभी नहीं उगाना है, उसको अलग अलग प्लॉट पे बांटिए और सीजन के अनुसार आपको अलग अलग खेती करनी है, ताकि अगर एक क्रॉप आपका ख़राब होता है तो दूसरे क्रॉप में आप उसको बैलेंस कर पाएँ। यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि भाई इन्होंने सारा कुछ एक्सपीरियंस के बेस पे किया है, सारी फार्मिंग जो एक्सपीरियंस से सीखी है और आज ये प्रॉफिटेबल फार्मिंग कर रहे हैं। लेकिन भैया यहाँ पे इन्होंने टेक्निकल नॉलेज कैसे सीखा, 40 लाख फार्मर के पास कैसे पहुँच रहे हैं, ये लैपटॉप कैसे यूज़ कर रहे हैं एप्पल का, ये फॉरेन ट्रिप कैसे कर रहे हैं। तो देखो यार, इनके पीछे इनके सबसे अच्छे फ्रेंड का हाथ है, आकाश यादव जिनका नाम है। आकाश यादव से मुलाकात इनकी क्लास 10th में हो गई थी। संतोष को काफ़ी अच्छी नॉलेज थी फार्मिंग में और आकाश को काफ़ी अच्छी नॉलेज थी टेक्नोलॉजी में। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो आकाश ने बताया कि हम इसको वीडियो फॉरवर्ड में अगर हम डालते हैं तो जो भी आपकी एक्सपीरियंस है, जो भी चीज़ आप सीखे हैं, और बहुत सारे फार्मर के पास हम पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से इंडियन फार्मर चैनल की शुरुआत होती है। तो इन्होंने सबसे पहले अपनी चैनल की शुरुआत हिंदी में की थी। तो ये जब 3 से 4 साल इलाहाबाद में यूपी में रहता है तो हिंदी काफ़ी अच्छी हो गई थी इनकी, तो काफ़ी अच्छी तरीके से हिंदी में एक्सप्लेन कर भी पाते हैं और इसी वजह से पूरे इंडिया के फार्मर आज इन्हें देखते भी हैं। अगर हम इनके अर्निंग सोर्स के बारे में बात करते हैं तो इनके पास एक अर्निंग सोर्स नहीं है दोस्तों। फार्मिंग से तो ये पैसे कमाते ही कमाते हैं, जो भी वहाँ से आउटपुट निकलता है। उसके बाद सबसे बड़ा जो अर्निंग सोर्स है इनका ब्रांड प्रमोशन। जैसे हम देखते हैं कि दूसरे ब्रांड्स अदर इन्फ्लुएंसर को पैसे देकर अपना प्रमोशन कराते हैं, तो सेम चीज़ यहाँ भी है दोस्तों। जितने भी एग्रीकल्चर में बड़े बड़े जाइंट्स हैं, फर्टिलाइजर कंपनी है, सीड की कंपनी है, पेस्टिसाइड कंपनी है, सभी कंपनी को ज़रूरत है कि भाई किसी बड़े इन्फ्लुएंसर से अपना प्रमोशन कराएं ताकि हम अधिक फार्मर के पास तक पहुँच पाएँ। तो सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है इनका ब्रांड प्रमोशन। आज ये लाखों चार्ज करते हैं किसी भी ऐप का प्रमोशन करने के लिए। क्या आप कभी सरसों खेत में फूल नहीं आ रहे किसान साथी हैं, तो आपके लिए लेकर आए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट। इसको अपने घर पे मंगवाने के लिए किसान साथी और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और इस प्रोडक्ट को परचेस कीजिए। अगर आप हमारा कोड यूज़ करते हैं किसान22 तो आपको 22% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। उसके साथ तीसरा जो मेजर जो अर्निंग सोर्स है इनका यूट्यूब का एड रेवेन्यू। आप चैनल पे जाके देखेंगे तो इनके चैनल पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं हर एक वीडियोस में, तो उसके थ्रू भी ये अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं। उसके साथ ही कोई बड़ी कंपनी अगर इवेंट वगैरह रखती है फार्मर के लिए तो इनको एज अ गेस्ट के रूप में बुलाती है, स्पीकर के रूप में बुलाती है फार्मर से इंटरेक्शन करने के लिए, तो उसमें भी इनको कुछ पैसे वगैरह मिल जाते हैं। उसके साथ ही वेबसाइट पे ब्लॉग वगैरह भी पोस्ट करते हैं। तो आज जिस इंडियन फार्मर को देखते हैं, इनको बनने में 8 साल लग गए हैं, बहुत मेहनत की इन्होंने और सब कुछ जीरो से स्टार्ट किया था। आज इंडिया का सबसे बड़ा फार्मिंग चैनल चलाते हैं। तो कोई भी फील्ड अगर आप मेहनत करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सबसे बेस्ट करते हैं, तो आप टॉप पे पहुंच ही जाते हैं। आज ये 40 लाख से भी ज़्यादा किसानों को हाइड्रोफोनिक्स, मल्चिंग, टेरेस फार्मिंग और बहुत सारे क्रॉप के फार्मिंग के बारे में बताते हैं।
तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी समस्या हो दोस्तों, खेत में किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या हो दोस्तों, आपके लिए हम लेकर आए हैं सबसे बढ़िया ऐप। इसमें बहुत अच्छी एक मिनट थ्रिप्स की समस्या बता रहे हैं, 1 मिनट।